जंगल में शेर, बाघ और हाथी जैसे शक्तिशाली जानवरों का दबदबा तो हमेशा रहता है, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे जीव की है जिसे सब पैरों तले कुचल देते हैं। वह था बग्गू कॉकरोच, जिसको घर से निकालने के बाद वो जंगल चला जाता है और वहां रहने लगता है। और कुछ समय बाद धिक्कार है इस जीवन पर। कल शेर गुजरा तो उसकी हवा से मैं 3 फीट दूर जा गिरा। हाथी का पैर पड़ा तो बाल बाल बचा। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? अब देखना, ये बड़े शरीर वाले मेरे छोटे पैरों पर झुकेंगे। लोमड़ी मौसी, सुना क्या? भालू ने शहद का जो नया छत्ता खोजा है, उसने शेर को बता दिया है कि आप उसे चुराने वाली हैं। क्या? उस आलसी भालू की इतनी हिम्मत? मैंने तो उसे अपना भाई माना था। इसके बाद बग्गू भालू के पास जाता है। भालू भाई, लोमड़ी कह रही थी कि आप इतने मोटे हो गए हैं कि अपनी पूंछ भी नहीं देख सकते। वो शेर को भड़का रही है कि आपको जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। वो चालाक लोमड़ी, अब मैं उसे अपनी ताकत दिखाऊंगा। लोमड़ी और भालू दोनों का खून खौल चुका था। बग्गू पत्थर के पीछे छिपकर उन दोनों की लड़ाई की मजे ले रहा था। बड़े बड़े शरीर, छोटे छोटे दिमाग, आज बग्गू का राज चलेगा। अरे मोटे भालू, पीठ पीछे बुराई करना बंद कर। मेरी पूंछ तक पहुंचने लायक औकात बना ले पहले। चालाक लोमड़ी, आज तेरी चालाकी कुचल दूंगा। शेर से शिकायत करने चली थी ना? दोनों की आवाज सुनकर शेर और बाकी के जानवर भी वहां पहुंच गए। ये जंगल है या बाजार? चारों तरफ शोर, झगड़े और आरोप प्रत्यारोप। क्या अब छोटे जानवर भी जंगल के नियम तोड़ने लगे हैं? तुम सब कल सुबह मेरी सभा में हाजिर होना। तुम्हारी लड़ाई का फैसला वहीं होगा। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। ये भालू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने तो हमेशा जंगल की शांति चाही है। झूठ बोलना तो इसकी आदत है महाराज। इसी ने सबको मेरे खिलाफ भड़काया। मुझे जंगल से बाहर निकलवाने की साजिश इसी ने रची है। बग्गू, पूरे जंगल में तुम्हारा नाम गूंज रहा है। कोई कहता है तुम अंतर्यामी हो, कोई कहता है तुम आने वाले खतरे पहले ही जान लेते हो। सच बताओ, इस जंगल में क्या कोई बड़ा खतरा आने वाला है? महाराज, मैंने रात को आसमान के सितारों से बातें की हैं। हवाओं ने मुझसे राज फुसफुसाए हैं। सितारे कहते हैं आपके सबसे करीबी दोस्त ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। लेकिन घबराइए मत महाराज, जब तक बग्गू आपके साथ हैं, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अद्भुत! इतना छोटा जीव, लेकिन इतनी गहरी बातें। लगता है इसमें सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है। जो ये कहता है वही सच होता होगा। ये बड़े बड़े जानवर कितने भोले हैं। मेरी मीठी बातों में ऐसे फंस गए हैं जैसे मक्खी मकड़ी के जाले में। आज शेर, कल पूरा जंगल। अब असली खेल शुरू होगा। आज से बग्गू मेरा निजी सलाहकार होगा। जंगल का कोई भी बड़ा फैसला पहले इसकी सलाह से लिया जाएगा। शेर के शब्द सुनते ही पूरे जंगल में फुसफुसाहट फैल गई। छोटे जानवर डर गए और बड़े जानवर सोच में पड़ गए। सुना तुमने? इतना सा कॉकरोच अब शेर को सलाह देगा? शायद सच में इसमें कोई शक्ति हो, वरना शेर कभी ऐसा फैसला नहीं करता। अब बग्गू ने अगला दांव चलने की ठानी। महाराज, मुझे सितारों से एक और संकेत मिला है। जो जानवर ज्यादा सवाल करता है वही सबसे पहले धोखा देता है। तो क्या आप मुझ पर शक कर ले? मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन संकेत कभी गलत नहीं होते। अब जंगल में डर बैठने लगा। हर जानवर सोचने लगा, अगला नंबर मेरा तो नहीं। महाराज, अगर बग्गू कह रहा है तो इसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। जिस बग्गू को कभी पैरों तले कुचला जाता था, अब वही सब पर हुक्म चलाने लगा। वाह बग्गू, आज सब मुझसे डर रहे हैं। कल ये सब मेरे इशारे पर नाचेंगे। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुपी नहीं रहती। जंगल में कहीं न कहीं कोई ऐसा था जो बग्गू के झूठ को समझ चुका था।
जिसे पूरा जंगल देवीय शक्ति समझ रहा था, उसकी हर हरकत पर अब एक जोड़ी समझदार आंखें नजर रखी थी। अजीब बात है, ये कॉकरोच हर रात यहीं क्यों आता है और क्यों गुफा की दीवारों से चिपका रहता है? अरे, जब भी शेर, बाघ और भालू गुप्त बातें करने आते हैं, ये सब सुन लेता है। चिंकू, ध्यान से देखो, जिसे सब दैवीय शक्ति मान बैठे हैं, वो दरअसल एक चालाक कान का कच्चा जासूस है। तो इसका मतलब ये सब झूठ था। हाँ, और अब वक्त आ गया है इसकी पोल खोलने का। सुबह का समय, जंगल खुला मैदान, शेर, बाघ, भालू, लोमड़ी और सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। सावधान, आज रात कोई भी पूर्व दिशा में नहीं जाएगा। वहां एक भयानक राक्षस आने वाला है। सारे जानवर डर के मारे सिहर उठे। कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रुकिए महाराज बग्गू, राक्षस का तो पता नहीं, लेकिन आपकी शक्तियों की एक परीक्षा जरूर लेनी है। बताइए, मेरी बंद सूंड के अंदर क्या है, फूल या फल? वो सितारे कह रहे हैं कि अंदर फल है। गलत, मेरी सूंड में तो सिर्फ हवा थी। इतना कहते ही जूरी ने जोर से फूंक मारी। बग्गू हवा में लहराता हुआ दूर जा गिरा। पूरा जंगल सन्न गया। गद्दार, तूने हमें आपस में लड़वाया, डराया और बेवकूफ बनाया। आज मैं तुझे... महाराज रहने दीजिए, इसकी सबसे बड़ी सजा यह है कि इसे फिर से उसी गंदगी के ढेर में भेज दिया जाए जहां से यह आया था। अपनी पोल खुलते देख बग्गू मुंह छिपाकर भाग गया। इसके बाद कभी किसी ने उसे जंगल में दोबारा नहीं देखा। जंगल में फिर से हंसी मजाक लौट आया और दोस्ती की आवाजें गूंजने लगी। जूरी, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं, समझ और धैर्य में होती है। अगर तुम न होते तो ये जंगल आज भी झूठ और डर के अंधेरे में फंसा रहता। तुम्हारी अक्लमंदी ने हम सबकी आंखें खोल दी। आज से तुम सिर्फ एक हाथी नहीं, बल्कि इस जंगल की सच्ची चेतना हो। मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। हमारी कहानी पसंद आई, सब्सक्राइब कर लो। हर नई कहानी के लिए बेल दबाना मत भूलना। नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए जूरी फिलो कार्टून को सब्सक्राइब जरूर करें।